देखिए, मेडिटेशन का स्टूडेंट लाइफ से बहुत ही गहरा नाता है। उसका सीधा कारण यही है कि स्टूडेंट्स को एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। और आज मैं खास आईएएस स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और बहुत ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो मुख्य बात यही है कि जितना हमारा दिमाग एकाग्र रहेगा, उतनी ही अच्छी पढ़ाई हमारी हो सकती है। क्योंकि दुनिया भी बहुत ही चमकदार है, बहुत ही आकर्षण है, बहुत ही विकर्षण है और सबके साथ चलते हुए भी हमें अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करना होता है। और पढ़ाई करना ये कोई मामूली बात नहीं है। पढ़ाई तभी हो सकती है जब आपका दिमाग एकाग्र है, जब आपका दिमाग फालतू की चीज़ों से डिस्कनेक्ट है। और डिस्कनेक्ट तभी होगा जब हमारा मन एकाग्र रहेगा। हमें पता हो कि हमें क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को यदि हम सदा ध्यान में रखते हैं तो हमसे नेचुरल वर्क होता है, हमें फिर कोशिश नहीं करनी होती है। तो आज हम विशेष तरह से बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को इतना एकाग्र रखें कि हम कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ाई कर सकें। देखिए, आईएएस की पढ़ाई कोई मामूली पढ़ाई नहीं है। इसमें एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस को हमें फॉलो करते रहना होता है और बहुत ही विनम्रता के साथ हमें लगे रहना होता है, अपने साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहना होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने अपने ऊपर हार्डनेस रखी तो हो सकता है कि वो तनाव में बदल जाए, डिस्टर्बेंस में बदल जाए। इसलिए दिनचर्या यही हो कि रोज कुछ न कुछ देर हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे हमारा दिमाग शांत रहे। हम क्लासेस करते हैं आईएएस के लिए, कुछ क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो ये हम कोशिश करें कि क्लास करने के बाद हम थोड़ी देर मेडिटेशन करें, फिर आप हल्का कुछ खाइए पीजिए, टेक सम काइंड ऑफ मील एंड टेक रेस्ट। और उसके बाद मेडिटेशन आप जरूर करें। पढ़ाई करने से पहले थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को स्तब्ध कर दें, अपने आप को शांत कर दें। कहने का भाव ये है कि पढ़ाई करने से पहले आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए एकदम शांति से बैठिए और अपने अंदर चल रहे तूफान को, क्योंकि विचारों का तूफान हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो पहले आप ये पढ़िए कि कौन सा विचार आपके दिमाग को सुबह से परेशान कर रहा है। क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर देंगे, तब तक ये पढ़ाई में भी आपको डिस्टर्ब करेगी। सो फर्स्ट मीटिंग विद योर सेल्फ, पहली मीटिंग है आप अपने आप से मिलिए, उसके बाद आप किताब से मिलिए, उसके बाद आप बुक पढ़िए, डू स्टडी आफ्टर दैट। बट फर्स्ट मीटिंग विद योर सेल्फ, बिकॉज पीपल आर इग्नोरिंग that kind of effort, because first thing is that meet with yourself। आप अपने आप से बातें करिए, पहली मीटिंग आपकी अपने आप से हो। कम से कम आपके जो विचार हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उनको बहुत ही धैर्यता के साथ सुनिए, विद फुल्ली पेशेंस, 100% पेशेंस। क्योंकि अगर आपने पहले ही उन विचारों को सुन लिया तो वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दिस इज श्योरिटी, 100% श्योर। तो आप उन विचारों को एक नई दिशा दे दीजिए, एक नया लॉजिक दे दीजिए, जिससे वो पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब ना करे। सपोज दैट कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल
वेरी लिटिल एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को लॉजिक दे दिया नहीं, वहां मेरा जाना जरूरी था बिकॉज दैट वॉज अ रीजन, तो वो विचार वहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। देन अगेन आपको वो विचार वहां से आपको परेशान नहीं करेगा, वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि यही विचार, जिस तरह पेट में गैस होती है वैसे विचार आपके दिमाग को कहीं ना कहीं परेशान करता रहता है, और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किताब में अपना ध्यान लगाएं, लेकिन वो विचार पिंच करता रहता है, तो बार बार रिलेट करता रहता है। लेकिन जैसे मैंने उस विचार को एक दिशा दे दिया, वैसे ही वो विचार शांति से बैठ जाता है। और तब आपको ये महसूस होगा कि अब आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो एक अलग तरह की होगी, उसमें एकाग्रता अलग होगी, ध्यान अलग होगा, और आप जो भी पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको याद होगा। तो ये पढ़ते समय ये पहला जो मेडिटेशन का अध्याय है, ये आप जरूर फॉलो करें।